हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में सीडीपी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। और आपका जो चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इंग्लिश में इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहीं तक है, मेल और फीमेल तक ये चैप्टर की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए 2-4 मिनट का वीडियो रहेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आनुवांशिकता या वंशानुक्रम प्रकृति ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। आनुवांशिक और वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक या संतान में स्थानांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। या सिंपल भाषाओं में अगर आपको जानना है तो आप सीधे यूँ बोल सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं या वंशानुक्रम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आनुवांशिकी किसको बोलेंगे, ये आनुवांशिकी क्या होता है, आनुवांशिकता का अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। और शारीरिक लक्षणों का वाहक जो होता है वो जीन होता है। जीन हमेशा जोड़ा में होता है और यह परखर या प्रतिगामी दोनों होता है। जीन क्या होता है, डीएनए का वाहक होता है, जैसे कि आप लोग डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े होंगे 10th में। तो बस वही चीज़ है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है और छोटी छोटी चीज़ों को ये जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सारी चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से इसको रिपीट कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि संतान में विशिष्ट लक्षण दिखाई देने के लिए परखर यानी जीन जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जीन आपका क्या होता है, एक विशिष्ट लक्षण को प्रदान करता है। कहीं ना कहीं अगर जो माता पिता में गुण होता है और विशिष्ट लक्षण, उसी विशिष्ट लक्षण किस में दिखता है, बच्चों में दिखता है। तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि बच्चों के जो विशेष गुण होता है, लक्षण होता है, जो आपको दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है, वो जीन परखर के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्या है आपका, मानव विकास का आधार। मानव विकास का आधार उपलब्ध कराता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, इसका प्रभाव विभिन्न लक्षणों पर पड़ता है। जो आनुवांशिकता है वो विभिन्न लक्षणों पर पड़ता है। जैसे क्या होगा, शारीरिक लक्षण, मोटापन, पतलापन, शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना, और उसके बाद बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि किस प्रकार का माता पिता का होता है, आपके उसी प्रकार के होंगे, किस तरह का है, मतलब गुण सारे गुणों में आ जाएंगे। ठीक है। उनके बाद रुचि, क्या क्या आपके डिज़ायर हैं, क्या रुचि है, कौन चीज़ को ज़्यादा आप एफर्ट करते हैं, कौन चीज़ करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा किस चीज़ों पर दिलचस्पी है आपकी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आनुवांशिकता का प्रभाव को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है, चौथा है स्वास्थ्य, यानी आपका हेल्थ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो स्वास्थ्य भी क्या करता है, अनुवांशिकता को प्रभाव करता है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, बॉडी का जो ये है बनावट वो सही होगा और बॉडी एक तरह से डेवलप करेगा आपका। और अधिगम, अधिगम क्या हो गया, लर्निंग, आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ने से आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, लर्निंग में भी इफेक्टेड होगा। आनुवांशिक रूप से अगर आप कमज़ोर होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अधिगम, अपनी लर्निंग नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ जल्दी नहीं सीख पाएंगे, माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। अगला क्या है, चिंतन। चिंतन क्या है, मानसिक शक्ति होता है। और चिंतन मानसिक शक्ति का एक योग्यता होता है, जिसके जैसे अगर कोई समस्या आपके सामने अगर पेश किया जाए, उस समस्या के प्रति आप संज्ञान लेकर के उसका समाधान अगर निकालेंगे तो वो क्या हो गया, आपका चिंतन हो गया। यानी आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो चिंतन के रूप में देखा जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, व्यक्तित्व, है ना। व्यक्तित्व, आपका स्वभाव कैसा है, आपका ये मतलब आपका कहीं ना कहीं किस, आपका एक वो क्या बोलते हैं, योग्यता क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो सब चीज़, टेंडेंसी क्या है, वो चीज़ आ जाता है। अब चौथा, 7वां नंबर क्या है, चरित्र, कैरेक्टर। ठीक है। जिसको हम लोग बिहेवियर, कैरेक्टर ये सब बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों क्या करते हैं, अनुवांशिकता को एक तरह से इफेक्टेड करता है। अगला क्या है आपका, अगला देख सकते हैं यहाँ पर आपके नीचे यहाँ पर है, वातावरण या परिवेश या पर्यावरण, इन्वायरमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब पालन पोषण चलते हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह पर्यावरण है। आप लोग को पता है ना कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगल, जितने भी सारे तालाब, सरोवर, जो भी होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर के आसपास जो होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण के अंतर्गत जो कुछ आता है वो वातावरण कहलाता है। ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। पर्यावरण क्या होता है, पेड़ पौधे, घर द्वार, जीव जंतु, जानवर, गड्ढा, पानी, ये सब क्या हो गया, पर्यावरण का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी चीज़ों से बच्चा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता है, सीखता है,
और वो क्या करता है, कहीं ना कहीं अवलोकन करता है। अब देखिए पर्यावरण का प्रभाव यानी इफेक्टेड ऑफ इन्वायरमेंट्स, इसका प्रभाव सभी पक्षों पर पड़ता है। बिल्कुल, आपके शारीरिक पक्षों पे, मानसिक पक्षों पे, सामाजिक पक्षों पे या संवेगात्मक पक्षों पे पड़ेगा। समाज में रहेंगे तो आपका किस तरह का वातावरण है, किस तरह का माहौल है, उसके अनुसार आप अपना विकास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए शारीरिक विकास, प्रजातीय श्रेष्ठता, व्यक्तित्व का, मानसिक विकास, बालक पर बहुमुखी प्रभाव या बहुत बुद्धि, रुचि, स्वास्थ्य, अधिगम, व्यक्तित्व, चिंतन, ETC ये सब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है। ये चीज़ें आप लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये दो चीज़ों को पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत लाजमी होगा आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, क्या है कि जिसको बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस या समान जुड़वा, यह एक ही अंडाणु से विकसित होता है। इसमें दोनों बच्चा समान लिंग के होते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी को गर्भ होता, मतलब बच्चे पैदा होते हैं, उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं एक बार में 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो दोनों का लिंक कहीं ना कहीं एक समान होगा, या लड़की होगा या लड़का होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग समान जुड़वा बोलते हैं। और इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या है, फ्रेटर्नल ट्विंस, विषम जुड़वा। ये 2 अलग अलग अंडाणु से विकसित होता है और दोनों का क्या होगा, लिंग अलग अलग हो जाएगा। अब चलिए क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोम आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे 10th क्लास में। जो 23 जोड़ा होता है, एक जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है और 22 जोड़ा क्या होता है, बॉडी को क्रिएट करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जोड़ा होता है। 46 मतलब 23 ही जोड़ा हुआ, जिसमें 22 जोड़ा क्या करता है, ऑटोसोम होता है, जो बॉडी का निर्माण करता है, बॉडी को क्रिएट करता है। और एक जोड़ा क्या करता है, लिंग को क्रिएट करता है। और 23वां जोड़ा, 22 जोड़ा तो बॉडी को करेगा, 23वां यानी एक जोड़ा बढ़ा के जो अगर ये कर दिया, उसमें क्या होगा, लिंग यानी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो लिंग निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, अब चलिए इसको, इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं हम लोग। मेल XY गुणसूत्र और फीमेल में XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, XX होता है। अब देखिए मेल में क्या होगा, XY तो ऑलरेडी होगा इसके अंतर्गत, और इसमें फीमेल में ऑलरेडी XX होता है। तो इसमें जो गर्ल्स होता है वो XX होता है और बॉयज़ क्या होगा, XY होगा। तो अगर XX मेल भी दिया, फीमेल भी दोनों XX दे दिया, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स पैदा होगा। और फीमेल Y दे दिया और गर्ल्स X तो ऑलरेडी देगा ही, तो दोनों अगर XY हो गया तो ये आपका क्या होगा, बॉयज़ हो जाएगा। तो इन चीज़ों में बड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है और समाज में कहीं ना कहीं ये चीज़ों को रूढ़िबद्धता के रूप में देखा जाता है। कहीं ना कहीं किसी को ज़्यादा अगर बेटियाँ होती है तो इस चीज़ों पर बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है, बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आप अगर पढ़े लिखे हैं तो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ों को समझना है कि XY कौन देता है। फिलहाल ये चैप्टर, तीसरा चैप्टर की कहानी ख़त्म हो गई। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 लेके आएंगे और उसमें अच्छे से बारीकी से समझाएंगे। अगर समझ में आई तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों का।